सबन मोहतरम आप पढ़ेंगे जनाब के बड़ा मौलाना सैयद मोहसिन अब्बास नकवी साहब। इससे बढ़कर उस खुदा का करम क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वही हुसैन इब्न अली है जिसकी नन्ही सी बेटी है, मुख्तसर जिंदगी है, दुख ज्यादा है, दर्द ज्यादा है। अज़ादारो 4 साल की जिंदगी है और करबला का मैदान है। अज़ादारो कैसी किस्मत पाई इस मासूमा ने कि जब आखिरी बार अपने बाप को मैदान करबला में मिलने जाती है तो बाप की आखिरी सांस है। और शाम की जिंदान में जब बाप बेटी को मिलने आता है तो बेटी की आखिरी सांस है। बस मुझे यही बयान करना है अज़ादारो, ये कैसी किस्मत पाई, बीबी की बाप से मुलाकात कैसे हुई, बस मुझे ये बयान करने दीजिए और उसूल सवाब इसी में हो जाएगा। अज़ादारो कहते हैं आधी रात को बीबी अचानक उठती हैं, रो रही हैं, इधर उधर देखती हैं और फिर कहती हैं फूफी अम्मा क्या आपने मेरे बाबा को देखा है? अभी मेरे बाबा आए थे, उन्होंने मुझे सीने से लगाया था, मुझे प्यार कर रहे थे, मेरे बाबा कहाँ हैं? फूफी अम्मा कहती हैं बेटी अब बाबा ना आएंगे, वो सफरों पे चले गए हैं, अब वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अज़ादारो बीबी सकीना रोती हैं, बुलंद आवाज से जब गिरिया करती है, ये आवाज उस मलऊन के कानों तक पहुंचती है। वो जालिम कहता है क्या जिंदान में कोई बच्चा मर गया है? पता चलता है, उसे बताया जाता है बच्चा तो नहीं मरा लेकिन हुसैन की यतीमा है, बाप को याद करके रो रही है। वो कहता है इसे चुप कराया जाए, मेरे आराम में खलल हो रहा है। पूछा गया कैसे चुप कराए? अज़ादारों वो मलऊन कहता है जो वालिदैन है छोटी औलाद वाले है, जरा मंजर को तसव्वुर कीजिएगा, बीवी सकीना रो रही है, वो मलऊन कहता है तश्त में इसके बाप के सर को दिया जाए ताकि ये चुप हो जाए। अज़ादारों मैं और आप भी औलाद वाले हैं, जब हमारी छोटी बच्ची रोती है हम खाना पेश करते हैं, हम कोई खिलौना देते हैं, लेकिन हाय हुसैन की वो मजलूम बेटी, वो 4 साल की मासूमा जिसे चुप कराने के लिए तश्त में बाप का सर दिया जा रहा है, जब तश्त करीब आती है उससे कपड़ा जब उल्टाया जाता है, मंजर क्या है? सकीना देखती है एक सर है कटा हुआ है और रगें बुरीदा है, बुरीदा गलू है, फिर देखती है चेहरे पे कहीं अली अकबर का खून है, कहीं अली असगर का खून है। और फिर सकीना बच्ची है, सर को उठाती है, सीने से लगाती है, आंखें बंद करती है और कहती है बाबा ये गलू किसने काटा है? बाबा मुझे बताओ क्या ये भी मेरी ये उम्र थी? इस उम्र में बाबा मुझे यतीम किसने किया है? बाबा तेरी इस रीश को दाढ़ी को खून से खिजाब किसने किया है? बातें कर रही है, अभी इमाम की जुबान से कोई जवाब नहीं आया। सकीना बात को पलटती है, कहती है बाबा तुझे क्या बताऊं? बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा वो जो ईद पे आपने धुर लेकर दिए थे वो शाम गरीबा में छीन लिए गए, फिर भी आवाज नहीं आती। सकीना बात को पलटती है, कहती है बाबा याद है ना आपने कहा था सकीना तमाचे लगेंगे शिकायत न करना,
کرنا بابا، کربلا سے لے کر شام تک تماچے لگتے رہے، آپ کی سکینہ نے شکایت نہیں کی۔ بابا آپ نے کہا تھا سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا، بابا میں پتھر کا تکیہ بنا کر آرام سے سو جاتی تھی، لیکن بابا نیند نہیں آتی تھی، آپ کا سینہ جو نہیں ملتا تھا۔ اور آخری جملہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بول نہیں رہے، چلے مجھے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ بابا جب آخری ملاقات آپ نے کی تھی، آپ مقتل میں جانے لگے تھے، آپ جب مقتل میں گئے تھے آپ 3 دن کے پیاسے تھے، بابا بس اتنا بتا دو جب تمہیں ذبح کیا گیا کسی نے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ تاریخ کہتی ہے اس وقت زبان ہلی، کہاں سکینہ، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ امام سجاد کہتے ہیں اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، رخ رکھا بابا کے رخسار پہ، آواز بلند کی، واہ غربتا، واہ میرے غریب بابا، واہ میرے پیاسے بابا۔ کہتے ہیں امام پھر سکینہ خاموش ہو گئی، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، سکینہ کا بازو تھاما، نبض پہ ہاتھ رکھا، پھر امام کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔